ओके, डेल्टा पी बाई पी नॉट, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम। पी नॉट को मैं राइट साइड पे ले लेता हूँ। पी नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। टर्म्स को क्लियर रखना प्लीज़, नहीं पता है तो पीछे वाले वीडियोस को ठीक से देख सकते हो। पी नॉट यहाँ पर ले लिया। कैपिटल एम मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कांस्टेंट है तीनों में, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। और ये मोलालिटी है, मोलालिटी कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट, ये तो सब में बदलेगा। तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू ये मोलालिटी इंटू कैपिटल एम इंटू कैपिटल पी नॉट। तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो हटा के मैं प्रोपोर्शनलिटी पुट कर देता हूँ। तो डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी भी प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी हो गया। ये चेंज इन टेम्परेचर है भाई, हाँ बता देता हूँ। मानो पानी, समझना, इसको समझने के लिए चेंज इन टेम्परेचर है ये। मानो पानी बॉयल होता है कितने पे, 100 पे बॉयल होता है ना, तो ये 100 मान लो प्योर सॉल्वेंट। मैंने 5 ग्राम NaCl डाला, अब 100 पे बॉयल नहीं होगा। मान लो 103 पे बॉयल होता है, तो डेल्टा टी कितना हुआ, 3 हुआ। कितना हुआ, 3 हुआ, 3। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, टेम्परेचर में डिफरेंस आफ्टर एडिंग सॉल्यूट कितना बड़ा, तो डेल्टा टी बी कितना हुआ, 3 हुआ। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री, 1.5 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कितना भी हो सकता है। ठीक है, जितना ज़्यादा सॉल्यूट डालोगे, जितना ज़्यादा सॉल्यूट डालोगे उतना ही एलिवेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू एम, तो एम प्रोपोर्शनलिटी हटाकर इज इक्वल्स टू के बी कर दिया, तो भाई के बी तो एम इंटू पी ही हो गया ना फिर तो। ठीक है, बी फॉर बॉइलिंग है यहाँ पर। बी क्या है, बॉइलिंग। ये के बी जो कांस्टेंट पुट किया, इसको हम बोलेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और यूनिट अगर देखना है तो के बी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बी बाई एम हो जाएगा। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन और मोलालिटी मतलब मोल पर किलोग्राम। सो ओवरऑल यूनिट बन जाएगा केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया फाइनल फॉर्मूला आपको। ठीक है, चलो अभी एक पार्ट यहाँ पर छोटा सा है, वो बात बता देता हूँ मैं आपको। ये के बी जो है ना, ये के बी डिटरमाइन करने का एक फॉर्मूला है, वैसे भी यूज़ कम है इसका। एम आर टी बी स्क्वायर बाई 1000 इंटू एच वी। के बी किसका होता है भाई, तो एम और पी नॉट सॉल्वेंट का है, तो ये सीधी सी बात है, एम इंटू पी नॉट ही के बी है। तो एम इज मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, गैस कांस्टेंट की वैल्यू ही है, सॉल्यूशन कांस्टेंट। टी बी क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट, 1000 इंटू एच वी। ठीक है, एच वी जो लिखा है, एच मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। फॉर्मूला को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, के बी इज इक्वल्स टू आर टी बी स्क्वायर बाई 1000 एल वी। मैंने एच वी बाई एम की जगह पे एल वी पुट किया। ये एल फॉर लेटेंट हीट, जिसको हिंदी और गुजराती में गलन गुप्त उष्मा ऐसा बोलते हैं। ठीक है, वही है लेटेंट हीट। वी फॉर वेपराइजेशन। ठीक है, सम्स कई बार आएंगे, बहुत रेयरली आएंगे। समझ में आ गया आपको। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम। इसको डिटरमाइन करने की 2 मेथड का नाम याद रखना है, जैसे रिलेटिव लोअरिंग का ओसवाल वेकर जो डिटेल में पढ़ा, लेकिन इसके सिर्फ नाम याद करना है, लेंसबर्गर्स और कॉट्रेल्स मेथड। ओके, चलो अभी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डेरिवेशन पूरा कॉपी करना है। ठीक है, तो अलग से मैं पूरा बताऊंगा नहीं। बी की जगह पे एफ फॉर फ्रीजिंग। डेल्टा टी एफ मैं आपको बता दूं भाई, डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमेशा प्लस होगी। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, अगर पानी है तो, हाँ जनरली पानी देता है। माइनस अगर लोअरिंग हुआ
मतलब -2 पे गया तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आएगी? सो ये क्या है? T1 और ये क्या है? T2. T1 इज़ व्हाट? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और यह है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बस थोड़ा क्लियर रखना है इसको प्लीज़। इसकी वैल्यू कभी भी माइनस नहीं जाती। लोअरिंग अपरिंग जो भी हो प्लस ही होता है, ये वैल्यू हमेशा माइनस जाएगी। जनरली पानी देता है इसलिए बात कर रहा हूँ, समझ में आ गया? ये सब भी कॉपी है। वो MRTB की जगह पे TF है, यहाँ पर HV की जगह पे F है, फ्रीजिंग। ठीक है, एवरीथिंग इज़ लाइक वहाँ से पूरा यहाँ पर उठाया गया है। इसको डिटरमाइन करने की मेथड का नाम है बैकमैन्स मेथड। ठीक है, चलो अभी आखिरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यह है ऑस्मोटिक प्रेशर। आप सबने ये वर्ड सुना है ऑस्मोसिस, अभिसरण तो सुना होगा गुजराती में, हिंदी में अभिसरण बोलते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले ऑस्मोसिस बताता हूँ मैं। बायोलॉजी वालों को पता होगा, मैथ्स वालों को भी पता होना चाहिए, नहीं पता है तो सुनो और पता है तो भी सुनो। ठीक है, ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस को मैं साथ में रखता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ SPM से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM से अलग करता हूँ, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स उसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करेंगे। आई रिपीट कि अगर दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस को मैं SPM से अलग करके रखता हूँ, तो जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है वो वहाँ से जहाँ पर सॉल्वेंट कम है वहाँ पर ट्रैवल करेगा। ये नेचुरल प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पर सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन, भाई सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोल रहा हूँ, सॉल्वेंट कहाँ ज़्यादा है? यहाँ। तो सॉल्वेंट अपने आप ट्रैवल करेगा यहाँ से यहाँ। देखो ये लिखा है, ये ड्रॉ किया है, ऑस्मोसिस नेचुरली होता है, ये कोई लाइन वाइन नहीं है, SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पर दबाव प्रेशर देना है ताकि यहाँ जो मूवमेंट होती है वो बंद हो जाए। सो मिनिमम हाइड्रोस्टैटिक इसलिए बिकॉज पानी के ऊपर देता हूँ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को बंद करने के लिए सॉल्यूशन के ऊपर यहीं पर देना होगा ना, सोच के देखो, यहीं पर दूंगा तभी ये मूवमेंट बंद होगी ना। तो ये जो मिनिमम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा भी ज़्यादा प्रेशर दिया तो उल्टी गंगा बहेगी, मीन्स उल्टा चालू हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसके प्रिंसिपल के ऊपर हमारे घर के RO प्योरीफायर काम करते हैं। पानी प्योर हो गया, देख लो प्योर हो गया ना, या ठीक है। ये नेचुरल है, इसके लिए पावर चाहिए, प्रेशर देना होगा। समझ में आ गया? दिस इज ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस एज वेल। अगर दोनों कंसंट्रेशन सेम होती है तो उसको आइसोटोनिक बोलते हैं। हाई कंसंट्रेशन वाले को हाइपरटोनिक और लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक बोला जाता है। PV इज इक्वल्स टू nRT, तो P इज इक्वल्स टू N/V/RT, N/V मोलारिटी हो जाएगा। P को मैं पाई लिखता हूँ, तो ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला बन गया। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, N/V मोलारिटी, R और T। ठीक है, क्लियर हो ना? तो यहाँ पर जो है हमारी चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इसके ऊपर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। इसके छोटे मोटे MCQs एंड ऑल मैं चैप्टर ख़त्म होते ही करवाऊँगा आपको। ठीक है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको मैं सेंड कर रहा हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर।